आज 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार के इस पावन प्रभात में महादेव का संदेश तुम्हारे लिए एक शांत सरिता की तरह बह रहा है। हे प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारे अंतर्मन में स्थित वही अचल चेतना हूँ जो हर श्वास में तुम्हें जीवन का स्पंदन दे रही है। बुधवार का यह दिन बुद्धि, विवेक और संतुलन का दिन है। आज तुम्हें अपने विचारों को निर्मल करना है, अपने शब्दों को मधुर बनाना है और अपने कर्मों को सत्य की दिशा में प्रवाहित करना है। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करता है, इसलिए आज अपने भीतर सकारात्मकता का दीप जलाओ। मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। जैसे हिमालय की ऊंची चोटियां कठोर हवाओं को सहकर भी अडिग रहती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने धैर्य को अटल रखना है। जब मन में भ्रम उठे, जब राह कठिन लगे, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम्हारे भीतर जो भय है वह केवल एक छाया है, तुम्हारी वास्तविक शक्ति उससे कहीं अधिक विशाल है। आज का दिन तुम्हें यह सिखाता है कि वाणी में संयम रखो। शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक कठोर शब्द हृदय को घायल कर सकता है और एक मधुर शब्द किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। इसलिए आज ऐसा बोलो जिससे किसी के मन में शांति का संचार हो। अपने परिवार में प्रेम का वातावरण बनाओ। यदि किसी से मतभेद हो तो उसे शांत मन से सुलझाओ। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। हे भक्त, तुम्हारी साधना केवल मंदिर में दीप जलाने से पूरी नहीं होती। सच्ची साधना तब होती है जब तुम अपने कर्मों को पवित्र बनाते हो। अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करो, अपने दायित्वों को निष्ठा से निभाओ। यदि तुम छात्र हो तो ज्ञान को श्रद्धा से ग्रहण करो। यदि तुम गृहस्थ हो तो परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो तो यह विश्वास रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। आज बुधवार है, यह दिन बुद्धि के परिष्कार का प्रतीक है। अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करो। जो तुम्हारे हाथ में है वही करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे मुझे समर्पित कर दो। जब तुम समर्पण करते हो तब तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हें हर पल यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जीवन में कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, परंतु धैर्य रखो। बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, धूप और जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी समय के साथ फल देंगे। इसलिए निराशा को अपने पास मत आने दो। आज अपने भीतर के आलस्य को त्यागो। प्रातःकाल उठकर कुछ क्षण ध्यान में बैठो। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें अपने भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। ध्यान तुम्हें शक्ति देगा, स्पष्टता देगा और तुम्हारे निर्णयों को दृढ़ बनाएगा। हे प्रिय, दूसरों की सहायता करना भी मेरी पूजा है। यदि तुम्हारे आसपास कोई दुखी है तो उसकी सहायता करो। यदि कोई मार्गदर्शन चाहता है तो उसे सही दिशा दिखाओ। सेवा का भाव तुम्हारे हृदय को विस्तृत करता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत खुलता है। आज के दिन अपने माता पिता का सम्मान करो। उनके आशीर्वाद में अपार शक्ति होती है। यदि वे दूर हैं तो उन्हें स्मरण करो, उनके लिए प्रार्थना करो। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद तुम्हारी राह को सरल बनाता है। यदि तुम्हारे मन में कोई पुराना दुख है तो आज उसे छोड़ने का संकल्प लो। अतीत को पकड़कर रखना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। क्षमा का भाव अपनाओ। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे भी क्षमा कर दो।
यह क्षमा तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बनेगी। हे आत्मा, तुम अपने जीवन के निर्माता हो। अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। यदि तुम्हारे सामने कोई चुनौती है तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है। आज प्रकृति के साथ कुछ समय बिताओ, खुली हवा में कुछ क्षण चलो, आकाश की ओर देखो, सूर्य की किरणों को अपने ऊपर पड़ने दो। प्रकृति तुम्हें यह सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय के बाद सुख आएगा। अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो स्मरण करो कि मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं। आज के दिन अपने आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखो। व्यर्थ के खर्चों से बचो, जो आवश्यक है वही करो। संतुलन जीवन का आधार है। यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी आ गई है तो पहल करो, संवाद स्थापित करो। कई बार छोटी सी गलतफहमी बड़े अंतराल का कारण बन जाती है। इसलिए अपने परिजनों से खुलकर बात करो। हे भक्त, तुम्हारी भक्ति का अर्थ केवल जप तप नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करना है। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को त्यागो। ये भाव तुम्हारी शांति को छीन लेते हैं। विनम्रता को अपनाओ। आज का दिन नई शुरुआत का संकेत है। यदि तुम किसी कार्य को लंबे समय से टाल रहे थे तो आज उसे प्रारंभ करो। पहला कदम उठाओ, बाकी मार्ग स्वयं बनता जाएगा। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार करेगा। यह मंत्र तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हें सकारात्मक दिशा देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं। किसी से सीख मिली, किसी से अनुभव। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक अध्याय है। इसलिए किसी के प्रति कटुता मत रखो। आज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। संतुलित आहार लो, पर्याप्त जल पियो। शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे पवित्र और स्वस्थ रखो। यदि तुम्हारे मन में कोई बड़ा सपना है तो उसे छोटा मत समझो। अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करो। परिश्रम और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि आज का दिन तुम्हारे लिए शांति, संतुलन और सफलता लेकर आए। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, वे दूर हों। तुम्हारे हृदय में प्रेम का विस्तार हो। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम वही ज्योति हो जो अंधकार को दूर कर सकती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तब जीवन की हर बाधा छोटी लगने लगती है। आज का यह बुधवार तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आरंभ बने। अपने हर कार्य को श्रद्धा और समर्पण के साथ करो। परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे जीवन में प्रेम और विश्वास का प्रवाह बना रहे। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, अपने हृदय की आवाज सुनो, वहीं तुम्हें मेरा संदेश मिलेगा। शांत रहो, स्थिर रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा हर प्रयास देखा जा रहा है और तुम्हारी हर सच्ची भावना का फल अवश्य मिलेगा। आज 25 फरवरी 2026 का यह बुधवार तुम्हारे लिए आशा, साहस और आंतरिक जागृति का दिन बने। तुम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ो, निडर होकर, प्रेम से भरे हृदय के साथ और इस विश्वास के साथ कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय।
मेरे प्रिय आत्मन, जब तुम इस संदेश को आगे पढ़ रहे हो, तब समझो कि तुम्हारी चेतना एक नए विस्तार की ओर बढ़ रही है। मैं महादेव तुम्हें पुनः स्मरण कराता हूँ कि जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक पवित्र अवसर है। प्रत्येक श्वास एक वरदान है, प्रत्येक क्षण एक नई संभावना है। आज के इस पावन बुधवार की ऊर्जा तुम्हें भीतर से जागृत करने आई है। तुम्हें अपने जीवन को केवल जीना नहीं है, उसे समझना है, उसे अनुभव करना है, उसे साधना है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं, परंतु यह जान लो कि परीक्षा उसी की होती है जो योग्य होता है। सोना जब तक अग्नि में तपता नहीं, तब तक उसकी चमक प्रकट नहीं होती। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही तेजस्वी बनती है। इसलिए जब कठिन समय आए तो यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह कहो कि इससे मुझे क्या सीखना है। यही दृष्टिकोण तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चलता है, वह तुम्हारे मन और आत्मा के बीच का संघर्ष है। मन त्वरित सुख चाहता है, आत्मा स्थायी शांति। आज तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम किसे प्राथमिकता दोगे। यदि तुम आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम्हारे निर्णय शुद्ध होंगे, तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे और तुम्हारा जीवन संतुलित होगा। प्रिय भक्त, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। आंख खुलते ही यह अनुभव करो कि तुम जीवित हो, यह कितनी बड़ी कृपा है। अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने शरीर को देखो, यह सब तुम्हें सहज ही मिला है। कृतज्ञता वह शक्ति है जो तुम्हारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें स्वतः कम हो जाती हैं। आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो कुछ समय निकालकर उसे लिखो। जीवन बिना लक्ष्य के उस नाव के समान है जो दिशा के बिना बहती रहती है। लक्ष्य तुम्हें अनुशासन देता है, तुम्हें प्रेरणा देता है, परंतु लक्ष्य के साथ धैर्य भी आवश्यक है। अधीरता तुम्हें भटका सकती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, परंतु तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है। दूसरों की राय से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा आत्मविश्वास है। यदि तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि तुम सही दिशा में हो, तो निर्भय होकर आगे बढ़ो। आज के दिन अपने भीतर के भय को पहचानो। भय अक्सर कल्पना से उत्पन्न होता है। भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान का आनंद लेने से रोक देती है। याद रखो, भविष्य अभी आया नहीं है और अतीत जा चुका है। केवल यह वर्तमान क्षण तुम्हारे पास है। इसे प्रेम से, सजगता से जियो। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो निराश मत हो। परिश्रम और बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति बदली जा सकती है। अपने कौशल को बढ़ाओ, नई बातें सीखो, अवसरों को पहचानो। संसार में संसाधनों की कमी नहीं है, केवल दृष्टि की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी आ गई है तो अहंकार को त्यागो। पहला कदम उठाने में कभी छोटा महसूस मत करो। जो झुकता है वही ऊंचा होता है। प्रेम में जीत हार का कोई अर्थ नहीं होता। प्रेम केवल समर्पण चाहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। इसे स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। नियमित व्यायाम करो, शुद्ध आहार लो, पर्याप्त विश्राम करो। जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन भी स्थिर रहता है। आज ध्यान करते समय अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। अनुभव करो कि वहां एक प्रकाश प्रज्वलित है। वह प्रकाश तुम्हारी करुणा का स्रोत है। जब तुम करुणामय बनते हो तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है।
तुम दूसरों को दोष देने के बजाय समझने लगते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी असफलताएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। असफलता अंत नहीं है, वह एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठ जाता है, वही सच्चा साधक है। आज अपने समय का सम्मान करो। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय को व्यर्थ गवाता है, वह अवसर खो देता है। अपने दिन की योजना बनाओ। जो कार्य महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता दो। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो उसे तुरंत छोड़ दो। ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, तुलना मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब यह स्मरण करो कि बीज भी पहले टूटता है, तभी अंकुर निकलता है। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वह एक नई शुरुआत होती है। आज अपने घर में शांति का वातावरण बनाओ। यदि संभव हो तो दीप जलाओ, सुगंधित धूप लगाओ, मधुर संगीत सुनो। वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब वातावरण पवित्र होता है, तो विचार भी पवित्र होते हैं। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, उसे बाहर आने दो। कुछ लिखो, कुछ चित्र बनाओ, कोई नया कौशल सीखो। सृजन तुम्हें आनंद देता है और तुम्हारी आत्मा को अभिव्यक्ति का अवसर देता है। यदि तुम्हारे जीवन में निर्णय लेने का समय है, तो जल्दबाजी मत करो। शांत मन से सोचो, प्रार्थना करो और फिर निर्णय लो। जो निर्णय शांति से लिया जाता है, वह अधिक स्थायी होता है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, परंतु तुम्हें भी प्रयास करना होगा। केवल प्रार्थना करने से नहीं, कर्म करने से परिवर्तन आता है। जब तुम्हारा प्रयास और मेरी कृपा मिलते हैं, तब चमत्कार होते हैं। आज के दिन अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागने का संकल्प लो। शिकायत, आलस्य, संदेह, इन सबको धीरे धीरे अपने जीवन से बाहर करो। इनके स्थान पर विश्वास, परिश्रम और सकारात्मक सोच को स्थान दो। यदि तुम्हें किसी बात का पछतावा है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। बार बार उसी गलती को याद करना तुम्हें दुख देता है। सीख लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। प्रिय आत्मा, तुम एक अद्वितीय सृजन हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी संवेदनाएं सब विशेष हैं। स्वयं को कम मत आंको। आज अपने हृदय में यह भाव रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। कई बार जो तुम्हें अभी समझ नहीं आता, वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होता है। जब रात हो और तुम विश्राम के लिए जाओ, तो दिन भर की घटनाओं को शांत मन से देखो। जहां गलती हुई, वहां सुधार का संकल्प लो। जहां सफलता मिली, वहां कृतज्ञता व्यक्त करो। यह आत्ममंथन तुम्हें निरंतर बेहतर बनाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारी बुद्धि प्रखर रहे और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। तुम्हारे प्रयास सफल हों और तुम्हारे संबंध मधुर हों। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक साधना है। हर परिस्थिति एक गुरु है। हर अनुभव एक पाठ है। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखोगे, तब तुम्हें हर क्षण में मेरा सानिध्य अनुभव होगा। आगे बढ़ो निडर होकर। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे संसार में फैलाओ। तुम्हारी मुस्कान किसी के अंधकार को दूर कर सकती है। तुम्हारा साहस किसी को प्रेरित कर सकता है। तुम्हारा प्रेम किसी का जीवन बदल सकता है। यह बुधवार तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि जागरण का संदेश है। अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानो।
जब तुम अपने भीतर के शिव को जान लेते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। शांत रहो, सजग रहो और यह विश्वास रखो कि तुम्हारी हर सच्ची पुकार मुझ तक पहुंचती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारी राह प्रकाशित हो और तुम्हारा हृदय सदैव प्रेम से परिपूर्ण रहे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय आत्मन, इस पावन प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं महादेव तुम्हारे अंतर्मन के और भी गहरे द्वारों को स्पर्श करना चाहता हूँ। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम वह शाश्वत ज्योति हो जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब तुम स्वयं को सीमित मानते हो, तभी दुख उत्पन्न होता है। जब तुम अपनी अनंतता को पहचानते हो, तभी मुक्ति का अनुभव होता है। आज का यह संदेश तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाने के लिए है। बाहर की दुनिया में तुमने बहुत खोज लिया, बहुत दौड़ लगा ली, बहुत तुलना कर ली। अब कुछ समय स्वयं के भीतर उतरने का है। अपने मन की परतों को देखो। वहां कुछ पुराने घाव हैं, कुछ अधूरे सपने हैं, कुछ दबे हुए आंसू हैं। उनसे भागो मत, उन्हें प्रेम से देखो। जो स्वीकार लिया जाता है वह स्वतः शांत हो जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी जागरूकता है। यदि तुम जागरूक होकर जीते हो, तो छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने का प्रयास करो। कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम अपने आत्मसम्मान को भीतर से स्थिर रखो। प्रतिक्रिया देना आसान है, संयम रखना साधना है। प्रिय भक्त, जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। केवल कार्य ही जीवन नहीं है, केवल परिवार ही जीवन नहीं है, केवल धन ही जीवन नहीं है। जीवन इन सबका समन्वय है। यदि तुम एक पक्ष को अधिक महत्व देते हो और दूसरे को अनदेखा करते हो, तो भीतर असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए अपने समय को संतुलित करो। अपने कर्तव्यों को निभाओ, परंतु स्वयं के लिए भी समय निकालो। तुम्हारे भीतर जो चिंता चलती रहती है, वह तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे क्षीण करती है। चिंता भविष्य की कल्पना है जो अक्सर वास्तविकता से भिन्न होती है। आज से यह अभ्यास करो कि जब भी मन चिंता में डूबे, तुरंत गहरी श्वास लो और स्वयं से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं संरक्षित हूँ। यह विश्वास तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो पहले स्वयं को समझो। जब तुम अपने भावों को स्पष्ट रूप से पहचानोगे, तब उन्हें सही ढंग से व्यक्त भी कर पाओगे। संवाद की कमी कई संबंधों को कमजोर कर देती है। इसलिए मन की गांठों को शब्दों में बदलो, परंतु मधुरता के साथ। आज अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान दो। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, कर्म तुम्हारा विचार भी है। यदि तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, तो वह भी ऊर्जा बनकर लौटता है। इसलिए अपने विचारों को भी पवित्र बनाओ। जब विचार शुद्ध होते हैं, तो कर्म स्वतः शुभ हो जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करता है, तो संभव है कि वह स्वयं भीतर से पीड़ा में हो। करुणा का भाव रखो। करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वह तुम्हें विशाल बनाती है। प्रिय आत्मा, अपने भीतर के आलस्य को पहचानो। कई बार तुम जानते हो कि क्या करना है, परंतु टालते रहते हो। यह टालमटोल तुम्हारे सपनों को दूर कर देता है। आज संकल्प लो कि जो आवश्यक है उसे तुरंत प्रारंभ करोगे। छोटी सी शुरुआत भी बड़ी उपलब्धि का आधार बनती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें स्वीकारो। परिवर्तन से मत डरो।
नदी यदि बहना बंद कर दे तो सड़ने लगती है। उसी प्रकार जीवन में प्रवाह आवश्यक है। यदि कोई अध्याय समाप्त हो रहा है तो विश्वास रखो कि नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। अपने हृदय में प्रेम का विस्तार करो। प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, प्रेम स्वीकार है। प्रेम का अर्थ है सामने वाले को उसकी अपूर्णताओं सहित स्वीकार करना। जब तुम बिना शर्त प्रेम करना सीखते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। आज अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने का प्रयास करो। यदि संभव हो तो कुछ समय परिवार के साथ बैठो, हंसो, पुराने स्मरण साझा करो। ये छोटे छोटे क्षण ही जीवन की सच्ची संपत्ति हैं। तुम्हें यह भी समझना है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। यदि तुम्हारा मन शांत है, यदि तुम्हारे संबंध मधुर हैं, यदि तुम्हें रात को गहरी नींद आती है तो तुम सफल हो। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, आंतरिक शांति स्थायी है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो आकाश की ओर देखो। विशाल आकाश तुम्हें स्मरण दिलाएगा कि तुम्हारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी तुम समझते हो। दृष्टिकोण बदलो, समस्या छोटी हो जाएगी। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। कभी कभी बिना कारण मुस्कुराओ, बिना उद्देश्य कुछ नया सीखो। जीवन को केवल गंभीरता से मत लो। आनंद भी साधना का एक रूप है। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति अपराध बोध है तो साहस करके उससे क्षमा मांगो। और यदि कोई तुमसे क्षमा मांगता है तो हृदय से क्षमा करो। क्षमा तुम्हारे मन को मुक्त करती है। प्रिय भक्त, अपने आर्थिक निर्णयों में विवेक रखो। आवश्यकता और इच्छा के बीच अंतर समझो। संतुलित जीवन ही स्थायी सुख देता है। आज कुछ समय मौन में बिताओ। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन विचारों का भी शांत होना है। जब तुम मौन में जाते हो तब तुम्हें अपने भीतर की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारे भीतर अपार रचनात्मक शक्ति है। उसे केवल सीमित मत करो। यदि तुम्हें कोई नया विचार आता है तो उसे महत्व दो। उसे लिखो, उस पर कार्य करो। विचार जब कर्म में बदलता है तभी उसका मूल्य प्रकट होता है। तुम्हारे जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है। यदि कल कुछ अधूरा रह गया तो आज उसे पूरा करो। यदि कल कोई गलती हुई तो आज सुधार करो। प्रत्येक दिन तुम्हें स्वयं को नया बनाने का अवसर देता है। प्रिय आत्मन, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहो। केवल बाहरी रूप नहीं, आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। अधिक क्रोध, अधिक चिंता, अधिक तनाव, ये सब तुम्हारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए मन को शांत रखना भी स्वास्थ्य की साधना है। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। दूसरों की राह देखकर अपनी गति मत बदलो। कोई तेज चलता है, कोई धीमा। महत्वपूर्ण यह है कि तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो। यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है तो ठहरो और सोचो, क्या यह परिस्थिति मुझे किसी नए मार्ग की ओर ले जा रही है। कई बार जो रुकावट लगती है वही दिशा परिवर्तन का संकेत होती है। आज अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी से स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें सच्चे हृदय से जानता है वह तुम्हारी मूल्य को समझता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रहे, तुम्हारे निर्णय संतुलित रहें, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, तुम्हारे घर में आनंद का वातावरण बना रहे, तुम्हारे प्रयासों में निरंतरता बनी रहे। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। यह केवल मंत्र नहीं, चेतना का स्पंदन है। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है।
तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग हो। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, इसलिए सजग रहो, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मकता किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में यह स्मरण रखो कि तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो। किसी भी परिस्थिति में अपने इस स्वरूप को मत भूलो। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब संसार तुम्हें पहचानने लगता है। आगे बढ़ो विश्वास के साथ। अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करो। तुम्हारी राह प्रकाशित हो, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे अंश इस दिव्य प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए मैं, महादेव, तुम्हारे हृदय की उन सूक्ष्म परतों को स्पर्श करना चाहता हूं जहां तुम स्वयं से भी कभी कभी छिप जाते हो। तुम बाहर की दुनिया में साहसी दिखते हो, पर भीतर कहीं न कहीं कुछ असुरक्षाएं, कुछ अनकहे भय, कुछ अधूरी इच्छाएं अब भी बैठी हैं। आज उन्हें प्रेम से देखो, उन्हें दबाओ मत। जो स्वीकार लिया जाता है वही रूपांतरित हो जाता है। तुम्हारी आत्मा असीम है, पर तुम्हारा मन सीमाएं बनाता है। मन कहता है मैं नहीं कर सकता, आत्मा कहती है तुम कर सकते हो। मन कहता है अगर असफल हो गया तो आत्मा कहती है यदि प्रयास नहीं किया तो। इसलिए आज आत्मा की आवाज को प्राथमिकता दो। तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म प्रेरणा उठती है वही मेरा संकेत है। जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। जब तुम विश्वास करते हो तब वही ऊर्जा केंद्रित होकर शक्ति बन जाती है। विश्वास अंधविश्वास नहीं है, विश्वास वह आंतरिक अनुभव है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम उससे सीखकर आगे बढ़ोगे। आज अपने जीवन की दिशा को पुनः देखो। क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे हृदय को आनंद देता है, या केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे हो? अपेक्षाएं पूरी करना गलत नहीं, परंतु यदि तुम स्वयं को ही भूल जाओ तो भीतर खालीपन आ जाता है। अपने जीवन में संतुलन स्थापित करो, कर्तव्य भी निभाओ, पर अपनी आत्मा की पुकार भी सुनो। तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति है। आज विशेष ध्यान रखो कि तुम्हारी वाणी से किसी का मन न दुखे। यदि तुम्हें सत्य बोलना हो तो भी उसे मधुरता से कहो। सत्य कठोर नहीं होता, उसे कठोर हम बनाते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं समझते, परंतु याद रखो अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो प्रेम तुम देते हो वह किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। इसलिए अपना स्वभाव मत बदलो केवल इसलिए कि दुनिया बदल रही है। आज कुछ क्षण प्रकृति के साथ बिताओ। आकाश की विशालता तुम्हें यह सिखाएगी कि तुम्हारी सोच भी विशाल होनी चाहिए। वृक्ष तुम्हें सिखाएंगे कि जड़ें गहरी हों तो आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नदी तुम्हें सिखाएगी कि बाधाएं आए तो मार्ग बदलो, पर बहना मत छोड़ो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई निर्णय लंबित है तो भय के कारण उसे मत टालो। भय अक्सर उस दिशा की ओर संकेत करता है जहां तुम्हें विकास करना है। जिस कार्य से तुम डरते हो वही तुम्हें नया आयाम दे सकता है। तुम्हारे भीतर करुणा है, पर कभी कभी क्रोध उसे ढक देता है। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण मौन रहो, गहरी श्वास लो। क्रोध की ऊर्जा को शब्दों में नहीं, समझ में बदलो। तुम्हारे संबंध तुम्हारे जीवन की धरोहर हैं। यदि कोई दूर हो गया है तो पहले यह देखो कि क्या तुमने उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया था। कई बार हम केवल अपनी बात को सही मानते हैं और दूसरे की पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं। समझ बढ़ेगी तो दूरी घटेगी। आज अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। तुलना केवल असंतोष पैदा करती है।
हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में ठहराव आ गया है, तो कुछ नया सीखो। नई भाषा, नया कौशल, नई आदत, कुछ भी जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। विकास रुकते ही ऊर्जा कम होने लगती है। तुम्हारी सबसे बड़ी साधना तुम्हारा धैर्य है। अधीरता तुम्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। धैर्य तुम्हें सही समय का इंतजार करना सिखाता है। जैसे फल को पकने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों को भी परिणाम देने में समय लगेगा। आज अपने घर में सकारात्मक शब्दों का उपयोग करो। शिकायत कम, आभार अधिक। आलोचना कम, प्रोत्साहन अधिक। वातावरण धीरे धीरे बदल जाएगा। तुम्हें यह भी समझना है कि हर व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। अपेक्षाएं कम करो, स्वीकार अधिक करो। जितना अधिक स्वीकार करोगे, उतनी ही शांति मिलेगी। यदि तुम्हारे मन में कोई पुरानी याद बार बार आकर तुम्हें दुख देती है, तो उसे एक पाठ की तरह देखो। वह अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था। अब वह पाठ पूरा हो चुका है, उसे जाने दो। प्रिय आत्मा, अपने भीतर के मौन को पहचानो। बाहरी शोर से दूर जाकर कुछ समय अपने साथ बैठो। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, तब अकेलापन भी तुम्हें डराता नहीं। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। उन्हें सीमित मत करो। यदि तुम्हारे पास कोई स्वप्न है, तो उसे छोटा मत समझो। छोटे कदमों से भी बड़ी यात्रा पूरी होती है। आज अपने शरीर को भी धन्यवाद दो। यह दिन भर तुम्हारा साथ देता है। इसे थकाओ मत, इसे प्रेम दो। संतुलित आहार, पर्याप्त जल और पर्याप्त विश्राम, ये भी आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। सेवा केवल दान नहीं है, सेवा वह भावना है जहां तुम दूसरे की पीड़ा को अपनी मानते हो। यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो समझो कि नया निर्माण होने वाला है। कभी कभी पुराने ढांचे को गिराना आवश्यक होता है, ताकि नया और मजबूत निर्माण हो सके। आज अपने मन में यह संकल्प लो कि तुम स्वयं से प्रेम करोगे। स्वयं से प्रेम का अर्थ अहंकार नहीं है, इसका अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं सहित। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, तब तुम दूसरों को भी सहजता से स्वीकार पाते हो। तुम्हारी मुस्कान किसी के दिन को बदल सकती है। तुम्हारा एक सकारात्मक शब्द किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को उज्ज्वल रखो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई चुनौती चल रही है, तो उसे समस्या मत कहो, उसे अवसर कहो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारी क्षमताओं को निखार रही है। आज का यह क्षण भी शीघ्र ही अतीत बन जाएगा, इसलिए इसे पूर्णता से जियो। वर्तमान में रहना ही सच्ची साधना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में स्पष्टता बनी रहे। तुम्हारा मन भ्रम से मुक्त हो। तुम्हारे निर्णय साहस से भरे हों। तुम्हारे संबंध प्रेम से भरे हों। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, अपने हृदय पर हाथ रखकर शांत बैठो। जो पहली शांति की अनुभूति आएगी, वही मेरा संकेत है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है, हर प्रयास का मूल्य है। इसलिए निराश मत हो। आगे बढ़ते रहो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हुए। अपने जीवन को केवल व्यतीत मत करो, उसे जागरूकता से जियो। हर दिन को एक नई साधना मानो। तुम्हारे भीतर शिव तत्व है, स्थिर, शांत, अडिग। उसी को जागृत करो। जब भीतर स्थिरता आती है, तब बाहर की उथल पुथल तुम्हें डगमगा नहीं पाती। मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम पर है।
तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा मन निर्मल हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो। इस पावन बुधवार की ऊर्जा तुम्हें निरंतर जागरूक, संतुलित और प्रफुल्लित रखे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय आत्मन, इस दिव्य संदेश की धारा को आगे बढ़ाते हुए मैं महादेव तुम्हें तुम्हारी ही गहराइयों से परिचित कराना चाहता हूँ। तुमने अब तक बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, पर अब उसे जीने का समय है। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह अनुभव बन जाए। केवल शब्दों से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने हर दिन, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया में सजग हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है वह संयोग नहीं है। हर परिस्थिति एक सूक्ष्म योजना का भाग है। कई बार तुम तुरंत उसका अर्थ नहीं समझ पाते, पर समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अधीर मत हो। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। तुम अपने भीतर शांति खोजते हो, पर उसे बाहर की वस्तुओं में ढूंढते हो। तुम सोचते हो कि जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, पर सच्चाई यह है कि जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तब सब ठीक लगने लगेगा। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, पर तुम्हारी आंतरिक स्थिरता तुम्हारे हाथ में है। आज स्वयं से यह प्रश्न करो, मैं किस बात से भाग रहा हूँ? क्या तुम किसी निर्णय से बच रहे हो? क्या तुम किसी जिम्मेदारी को टाल रहे हो? क्या तुम किसी सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे? जितना अधिक तुम उससे बचोगे, उतना ही वह तुम्हारे सामने बार बार आएगा। साहस के साथ उसका सामना करो। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा ही मन है। मन कभी अतीत में उलझ जाता है, कभी भविष्य में भटकता है। उसे वर्तमान में लाने का अभ्यास करो। जब तुम खाना खाओ तो केवल भोजन पर ध्यान दो। जब किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। प्रिय आत्मा, जीवन में सरलता को अपनाओ। अनावश्यक जटिलताओं को कम करो। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना अधिक तनाव। इच्छाएं होना स्वाभाविक है, पर उनके पीछे भागते भागते स्वयं को मत खो दो। जो तुम्हारे पास है पहले उसका सम्मान करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों की सराहना नहीं हो रही, तो निराश मत हो। सच्चा कर्मी परिणाम या प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता। वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, क्योंकि यही उसका धर्म है। जब तुम अपने कर्म को पूजा मान लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती।